अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम ए टू टेस्ट है। और यूके स्पाउस वीज़ा के बारे में आज जो है हम बात करेंगे। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, बहुत सारी व्लॉग्स देखे होंगे ए टू टेस्ट के हवाले से, लेकिन जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो आप लोगों ने बिना स्किप किए वीडियो को देखना है आज। ठीक है जी, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में कि ए टू टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होते हैं और कितनी फ़ीस होती है और कौन सी वेबसाइट जो है वो बेस्ट है और ए टू टेस्ट में कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी, और कितना टाइम होता है। तो चलें जी, सारे बातों को हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है जी, डिटेल में मैं फुली बताऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल एंड तक देखना है आपने। और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है मिलती रहें। तो चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बिना बात करते हैं ए टू टेस्ट के हवाले से यूके स्पाउस वीज़ा 2023। लोगों को कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि ए टू टेस्ट जो है वो क्या होता है और किसके बारे में होता है और क्यों होता है। ठीक है जी, क्यों देना पड़ता है और क्या ये कंपलसरी होता है। तो ये बारे में सारा कुछ जो है ना आपको मैं वीडियो में बता रही हूँ, और पहले भी मैं जो है डिस्कस कर चुकी हूँ कि कंपलसरी होता है ए टू टेस्ट। ठीक है जी, उन लोगों के लिए जिन्होंने स्पाउस वीज़ा यहाँ पे आए हुए हैं यूके में, चाहे वो बांग्लादेश से आए हैं, इंडिया से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं या किसी भी कंट्री से आए हैं और इंग्लैंड में कहीं भी रह रहे हैं, उन सबको जो है स्पाउस वीज़ा को लाज़मी देना होता है टेस्ट, तभी आपका जो है वीज़ा प्रोसेस चलता है। जिस तरह हम लोग सेम पाकिस्तान में दे के आते हैं, इसी तरह यहाँ पे आके टेस्ट देना होता है, सेम प्रोसेस, फिर से वही 2.5 साल का दोबारा तभी वीज़ा लगता है। तो इसलिए ए टू टेस्ट जो होता है वो कंपल्सरी होता है, तो आपको देना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप जो है सिर्फ पासपोर्ट के लिए जो है वो टेस्ट देते हैं और लाइफ इन द यूके वो बस वो ही होता है। नो, आपको फर्स्ट जैसे ही एक्सटेंशन आती है आपको टेस्ट देना होता है एक्सटेंशन से पहले, तभी आपका जो है वीज़ा प्रोसेस चलता है। रहमान रहीम, ए टू टेस्ट स्पाउस वीज़ा यूके वीज़ा एक्सटेंशन 2023। ठीक है जी, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जी, डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं उसके लिए आपको चाहिए बीआरपी कार्ड। ठीक है, आपको जो है बायोमेट्रिक रेज़िडेंट परमिट कार्ड जो होता है हमारा, आप लोग इंडिया से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं या कहाँ से भी आए हैं, आपको जो है वो टेस्ट में वो बीआरपी कार्ड लेके जाना होता है। वो मिलता है हमें यहाँ पे जब हम लोग आते हैं कंट्री में, तो हमें 2.5 ईयर का जब वीज़ा दिया जाता है रहने के लिए, तो वो कार्ड के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है जी, तो वो बीआरपी कार्ड पिंक कलर का या जिस कलर का भी आपका है, वो आपने संभाल के रखना है, बेसिकली बीआरपी कार्ड। ठीक है जी, और वो आपने टेस्ट में लेके जाना होता है साथ, नंबर 1। नंबर 2 जो है, आपने पासपोर्ट भी लेके जाना होता है साथ, लाज़मी जाएगा पासपोर्ट भी। ठीक है, नंबर 3 पे जो है आपने टेस्ट की जो कंफर्मेशन लेटर होता है और ईमेल जो होती है आपको आई हुई, उसका आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है और ये भी साथ लेके जाना है आपने। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें जो हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर ए टू टेस्ट आपने साथ लेके जाने होते हैं जहाँ भी आपका टेस्ट होता है और टेस्ट सेंटर में। ठीक है जी, तो जी बात करते हैं अब आपने किस वेबसाइट से बात करनी मतलब अप्लाई करना है। तो जी इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है ए टू टेस्ट की बेस्ट, जो है ट्रिनिटी कॉलेज लंदन। मैं सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है जी, अगर किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो वो मैं इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो जी डॉक्यूमेंट्स हो गए 3। ठीक है, बीआरपी कार्ड, पासपोर्ट और कंफर्मेशन लेटर। ठीक है, और जी फिर आ गया वेबसाइट है जी ट्रिनिटी कॉलेज लंदन। और जी फ़ीस के बारे में अब बात करते हैं। फ़ीस है जी इसकी £150। ठीक है, फ़ीस हो गई। और जी अब बात करते हैं कि ए टू टेस्ट के पार्ट्स कितने हैं। बेसिकली ए टू टेस्ट के पार्ट हैं जी 3। तो अब तीनों को डिटेल में डिफ़ाइन करती हूँ मैं। पार्ट में पहले जो है आपको जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई जाती है। रजिस्ट्रेशन करवा के जैसा भी सारा कुछ होता है सिस्टम, रजिस्ट्रेशन करवा के आपको जो है वो आगे भेज दिया जाता है रूम में। ठीक है जी, तो पार्ट 1 में ये बात आती है पहले इसके वो आपसे एग्ज़ामिनर जो है सवाल जवाब करता है, कन्वर्सेशन होती है आपकी। ठीक है, उसके साथ तो आप उसके साथ करते हैं। कन्वर्सेशन किसके बारे में होती है अब ये सुन लें गौर से। आपके बारे में होती है, आपके बच्चों के बारे में होती है, आपकी फैमिली के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में। ठीक है जी, मतलब आपकी हर
पर्सनल पहले वो क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको जो है सवाल करती है, वो करती रहती है तरह-तरह के कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपके नज़दीक क्या है, और आप वहाँ पे अगर आपके नज़दीक पार्क है तो आपको जो पार्क की मुझे डायरेक्शन बताएँ, ठीक है जी। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू देयर, दिस एंड दैट, स्टफ लाइक दैट। सो व्हाट इज़ नियर टू योर हाउस। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो करती रहती है, ठीक है जी। 2 से 3 मिनट की कन्वर्सेशन होती है और आपने जो है ना फुली आंसर जो है ना उनको देना होता है। ठीक है जी। और डेट्स के बारे में बात होती है, आपका नाम वगैरह सब कुछ आपके बारे में ना कन्वर्सेशन हो जाती है, ठीक है। पार्ट 1 में ये होता है। पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। अगर आपको पार्ट 1 की जो है समझ नहीं आई तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाके भी देख सकते हैं। मैंने पार्ट 1 का जो है डिटेल में इनफैक्ट ए टू टेस्ट पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है जी, तो पार्ट 2 में जो होता है ए टू टेस्ट के लिए वो होता है जी, आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। 2 तरह के 2 ब्लॉक्स होते हैं, उनमें 6-6 पिक्चर्स होती हैं, कभी 9 भी होती हैं। ठीक है जी, तो 6 पिक्चर्स होती हैं, कभी समटाइम्स 9 भी होती हैं। तो एक पिक्चर के अंदर 6 पिक्चर्स हो गई, ठीक है। 1 ब्लॉक में 6 पिक्चर्स होंगी। उसमें पहली पिक्चर जो होती है वो होती है जी, वन ब्लॉक ऑफ पिक इज़ अबाउट वेदर एंड द सेकंड ब्लॉक ऑफ पिक इज़ अबाउट द जॉब्स। ठीक है जी, तो इस तरह करके जो है ना पहली पिक्चर होती है ब्लॉक्स में, वो वेदर के बारे में होती है कि जिस तरह आपको अब स्क्रीन में शो हो रहा है इस तरह की ये पिक्चर होती है, ठीक है। और आपने बताना होता है कि ये स्नो है, ये वो पूछेगी कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, तो आपने कहना है दिस इज़ स्नो। ठीक है जी, दिस इज़ रेनिंग हैं, तो ऐसे करके आपने सारी जो है ना जहाँ-जहाँ उसका एरो होगा आपने उधर-उधर से उसको मेंशन, जहाँ-जहाँ वो करेगी आपने वो एक्सप्लेन करते रहना है। इसी तरह दूसरी पिक्चर वो ओपन करेगी तो आपने जो है वो जॉब्स के बारे में होगी, वो फिर आपको जिस तरह अब ये नज़र आ रही है जॉब्स के बारे में आपने बताना है कि ये क्या है, वो पूछेगी व्हाट इज़ दिस, व्हाट शी डूइंग, ठीक है जी, आपने कहना है शी इज़ डूइंग और दिस एंड शी इज़ अ नर्स और दिस एंड दैट, ऐसे करके जिस तरह वो क्वेश्चन करेगी उसी हिसाब का आपने आंसर देना है, ठीक है। वेदर और जॉब्स के बारे में पिक्चर्स शो करवाएगी वो, और एग्जामिनर जो भी होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 जो है आपने मिस नहीं करना, आपने लाज़मी जो है ना इसको फ़ॉलो करना है, और वो है जी एग्ज़ामिनर से सवाल। ठीक है जी, आपने एग्ज़ामिनर से सवाल करना होता है, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू एग्ज़ामिनर, आपने उससे क्वेश्चन करना होता है। वो क्वेश्चन जो है आप नहीं करेंगे तो आपका जो है ना बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा उस पे। अगर उसने नहीं भी वो पूछेगी ना कि जिस तरह जिस हवाले से वो आपसे पूछेगा या जो भी पूछेगी आपका एग्ज़ामिनर होगा आपसे पूछेगा, तो आपने उसी हवाले से जो है क्वेश्चन करना है। अगर वो मेंशन करेगा तो आपने जो है उस हवाले से बात करनी है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल वो पूछेगी कि आप आस्क मी अ क्वेश्चन अबाउट माय फ्री टाइम, तो आपने उसको फ्री टाइम के हवाले से ही क्वेश्चन करना है। लाइक यू कैन से व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, ठीक है जी। तो आपने जिस तरह उसने मेंशन किया है उसी तरह आपने सवाल भी पूछना है। अगर उसने आपको कहा है आस्क मी अ क्वेश्चन, मतलब सिंपल उसने कहा है कि मुझसे सवाल पूछो, तो आपने सिंपल कोई भी अपने टाइप का कोई भी छोटा-सा प्यारा-सा सवाल पूछ लेना है, ठीक है जी। और टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है। और जितनी आप छोटा जवाब देंगे उतना वो छोटा सवाल करेगी। फिर अगर आप बड़ा सवाल करेंगे उतनी ही आपका जो टेस्ट है वो बड़ा होता जाएगा। तो इसलिए टू द पॉइंट आपने रहना है, बी डायरेक्ट रहना है। इसके बारे भी मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स जो हैं आपको ए टू टेस्ट के हवाले से दी हुई हैं, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के बारे में वीडियो ए टू टेस्ट के पार्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, फ़ीस और वेबसाइट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ठीक है जी, मुझे दें इजाज़त, मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।